गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग मैम। कैसे हो आप सब? मैम हम लोग ठीक है। ओके फाइन। तो आज डेट है 4 और हम लोग सब्जेक्ट क्या पढ़ने वाले हैं? सब्जेक्ट साइंस पढ़ेंगे, विज्ञान Yes. पढ़ेंगे, ठीक है। ओके मैम। अब मैं आप सभी से कुछ प्रश्न पूछूंगी, जिसको भी उसके आंसर पता हो पूरे वाक्यों में अपने आंसर देंगे, ठीक है। नवजात शिशु का यानी छोटे बच्चे जो रहते हैं, बहुत छोटे वाले, उनका पेट भरने के लिए हम उन्हें क्या देते हैं, क्या पिलाते हैं? दूध। नवजात शिशु का पेट भरने के लिए हम उन्हें दूध पिलाते हैं। दूध हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है? गाय, भैंस आदि। ओके, दूध हमें गाय भैंस से प्राप्त होता है। गाय के दूध से हम क्या क्या बनाते हैं? घी, दही और पनीर। हाँ, गाय के दूध से हम और सही दही, मक्खन, घी, पनीर इत्यादि चीजें बनाते हैं। तो मक्खन हम कैसे बनाते हैं दूध से? दूध से हम मक्खन कैसे निकालते हैं? उसको अलग करके, अलग करके। ठीक है। तो उसको मलाई से मक्खन अलग करने की विधि को हम क्या कहते हैं? नहीं पता? नहीं मैम। ओके, तो बच्चों आज हम सब पदार्थों उससे उसे हम पृथक्करण कहते हैं। बच्चों आज हम सब पृथक्करण के बारे में पढ़ेंगे। पदार्थों का पृथक्करण। चावल से पत्थर निकालने को हम क्या कहते हैं? चावल से पत्थर निकालने को हम क्या कहते हैं? मैम छानना। बीनना। छानना तो छन्नी से छानना होता है। पदार्थों को चावल से पत्थर निकालने को हम क्या कहते हैं? बीनना कहते हैं। छानना, बीनना ये सभी क्या है? ये सभी पदार्थों का पृथक्करण है। तो बच्चों पदार्थों को पृथक पृथक करना पृथक्करण कहलाता है। जैसे चावल से कंकड़ निकालना, गेहूं से मिट्टी अलग करना या फिर दूध से मक्खन निकालना पृथक्करण के उदाहरण हैं। ये देखो, जैसा कि इसमें दिख रहा है, ये इसमें पानी से कुछ छन्नी द्वारा छान रहे हैं, तो ये एक पृथक्करण की विधि है। ये दूध से मलाई से मक्खन निकाल रही है इस तरीके से, तो ये पृथक्करण है। और ये छन्नी से छान रही है, जिसमें कचरा या अवशिष्ट पदार्थ नीचे निकल जा रहे हैं और अच्छे अच्छे पदार्थ ऊपर रह जा रहे हैं। यानी किसी भी पदार्थों से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाल के जरूरी वाले पदार्थों को अलग करना पृथक्करण कहलाता है, जिसे हम इंग्लिश में सेपरेशन कहते हैं। ओके। पृथक्करण की विधियां। पृथक्करण की कई विधियां होती हैं, जिसमें से कुछ विधियों के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। एक पहली विधि है हस्तचयन। हस्तचयन किसे कहते हैं? पहली विधि हस्तचयन है। बाजार से खरीदे गए, बच्चों बाजार से हम जब अनाज वगैरह खरीदते हैं, गेहूं, दाल, चावल, और या पैकेट में खरीदे हुए पैकेट खरीदते हैं किसी भी चने वने का, तो उसमें जो कंकड़ या मिट्टी के कण होते हैं, उसको अनाज से अलग अलग करना क्या कहलाता है? उसको हम बीनना कहते हैं, ठीक है। तो बीनने को विज्ञान की भाषा में हम क्या कहते हैं? बीनने को विज्ञान की भाषा में हम हस्तचयन कहते हैं। हस्तचयन, हाथ से बीनना, जैसा कि ये पिक्चर में दिखाया जा रहा है। ये देखो चावल है या अनाज है, इसमें काले काले जो स्पॉट दिखाई दे रहे हैं वो कंकड़ है, तो वो चावल से कंकड़ को अलग कर रही है, यानी बीन रही है। इसको हम क्या कहते हैं? हस्तचयन। वो हाथों द्वारा बीन रही है, इसलिए इसको हस्तचयन कहते हैं, ठीक है। तो बाजार से खरीद गए अनाज या पैकेटों में कंकड़ या मिट्टी के कण को उससे अनाज से पृथक करना हस्तचयन कहलाता है, ठीक है। यह विधि हस्तचयन कहलाती है और इस विधि का प्रयोग चावल और दालों में से मिट्टी के कणों या भूसे को पृथक करने में किया जाता है। ऐसी अशुद्धियों की मात्रा ज्यादा नहीं होती, अतः इस स्थिति में इस विधि का उपयोग बहुत सुविधाजनक होता है, ठीक है। अब दूसरी विधि है थ्रेसिंग। थ्रेसिंग मतलब क्या होता है? चावल हमें किस फसल से प्राप्त होता है? चावल हमें धान की फसल से प्राप्त होता है, ठीक है।
धान द्वारा प्राप्त होता है। अब धान से चावल को अलग करने की विधि को हम क्या कहते हैं? वही थ्रेसिंग कहलाती है। ठीक है। खेत खलिहानों से में सूखी सूखी बालियां के गट्ठर के अनाज आपने देखे ही होंगे, है ना? गट्ठरों को देखा होगा। अब उस गट्ठरों में क्या होता है? अनाज होता है। उसको उन गट्ठरों से भूसी को अलग करके जो अनाज के कणों को अलग करना, उनको इकट्ठा करना क्या कहलाता है? थ्रेसिंग कहलाती है। ये हम कैसे करते हैं? इस विधि में डंडियों से पीट पीट कर भूसी को अलग किया जाता है और कणों को अलग अलग कर लिया जाता है। कभी कभी इसके लिए बैलों का भी प्रयोग किया जाता है। अनाज की मात्रा अधिक होने पर मशीन, जिसे थ्रेसर कहते हैं थ्रेसिंग की मशीन को। ठीक है बच्चों, ये जो थ्रेसिंग की मशीन क्या कहलाती है? जिससे अनाज को निकालते हैं, भूसी अलग करते हैं, अनाज निकालते हैं, थ्रेसर। क्या कहलाती है? थ्रेसर। उसका भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट विधि है निष्पावन। गेहूं से भूसे को सूप की सहायता से, आपने देखा मम्मी लोग कभी भी ऐसे सूप लेती हैं, उससे फटकती हैं कोई भी चीज, और फटक के जो अशुद्धियां रहती है वो निकल जाती हैं और अनाज उसमें रह जाता है। देखा कि नहीं? देखा है कि नहीं? मम्मा लोग को अपने घर में करते हैं। देखा है। हाँ, तो इसको गेहूं को भूसे से सूप की सहायता से अलग करना क्या कहलाता है? फटकना कहलाता है, जो मम्मी लोग अपनी फटकती हैं। ठीक है। पर इसे हम शुद्ध भाषा में क्या कहते हैं? निष्पावन कहते हैं। विज्ञान की भाषा में उसको हम निष्पावन कहते हैं। जैसा कि इस चित्र में दिखा रहा है, देखो ये एक औरत बनी हुई है, ये सूप ली हुई है और सूप में क्या है? अनाज है। तो ये जो हल्के कण होते हैं, भूसी और अशुद्धियां, ये हवा के माध्यम से उड़ के दूर चली जा रही है और जो अनाज है वो यहाँ गिर जा रहा है। यानी दोनों क्या हो जा रहे हैं? पृथक पृथक हो जा रहे हैं। तो यह विधि भी पृथक्करण की एक विधि है। इस विधि में जब किसी मिश्रण में से हल्के अवयवों को भारी अवयवों से हवा के झोंकों द्वारा दूर किया जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? पृथक्करण की निष्पावन विधि कहलाती है। ठीक है, समझ में आया बच्चों? यस मैम। चलो अच्छा, देखते हैं कितना समझ में आया आप लोगों को। आज हमने किस बारे में पढ़ा? किसकी विधियां पढ़ी हैं? सेपरेशन की। यस क्या मैम। बोलते हैं? पृथक्करण की। आज हमने पृथक्करण के विषय में पढ़ा। ठीक है। हमने पृथक्करण की कितनी विधियां पढ़ी? 3। यस, कौन कौन सी? निष्पावन, हस्तचयन और थ्रेसिंग। पृथक्करण की तीनों विधियों के नाम बताइए। निष्पावन, थ्रेसिंग और हस्तचयन। वेरी गुड। अनाज से कंकड़ किस विधि द्वारा निकालते हैं? अनाज से कंकड़ हस्तचयन की। हाथों से चयन करते हैं ना उसका। हाँ। तो उसको हम हस्तचयन कहते हैं। दूध से मक्खन निकालने वाली विधि का नाम बताइए। दूध से मक्खन हम पृथक्करण द्वारा निकालते हैं। ठीक। खालिस्तान भरिए। हल्के कणों को मिश्रण से किस विधि द्वारा पृथक किया जाता है? मैम हस्तचयन। हस्तचयन तो बेटा हाथ से निकालते हैं। हल्के कणों को मिश्रण से फटकते हैं जो, उसको क्या, कौन सी विधि कहते हैं? निष्पावन के द्वारा। हल्के कणों को मिश्रण से निष्पावन विधि द्वारा पृथक किया जाता है। पदार्थों को अलग अलग करना क्या कहलाता है? पृथक्करण कहलाता है। भूसे को अनाज से डंडे द्वारा पृथक करने की विधि क्या कहलाती है? थ्रेसिंग। भूसे को अनाज से डंडे द्वारा पृथक करने की विधि थ्रेसिंग कहलाती है। चावल से कंकड़ निकालने की विधि क्या कहलाती है? हस्तचयन। और थ्रेसिंग मशीन को हम क्या कहते हैं? मशीन को हम क्या कहते हैं? थ्रेसिंग वाली? थ्रेसर। ओके। अब गृह कार्य दे रही हूँ, होमवर्क दे रही हूँ, आपको कल की क्लास में करके लाना है। बच्चों, कल आप सभी पृथक्करण के कुछ अन्य उदाहरण लिखकर लाएंगे। ठीक है? ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू क्लास। थैंक यू मैम। ओके मैम, बाय।